लोहिया के समाजवादी परंपरा के पोषक माननीय मुलायम सिंह यादव के गांव में सितारों का मजमा है। सिल्वर स्क्रीन का ग्लैमर है, हवाई जहाज उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर का कान फाड़ू शोर स्टारडम की चकाचौंध में चार चांद लगा रहा है। नेताजी के सुपुत्र और यूपी के भाग्य विधाता माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जश्न में मशगूल हैं। जिनके कंधों पर 20 करोड़ जनता के अरमानों का बोझ है, वो फिल्मी सितारों के साथ खड़े होकर अपने गांव सैफई में समाजवादी आनंद का अवलोकन कर रहे हैं। और आधुनिक समाजवाद के सिपाही जनता की गाढ़ी कमाई से विदेशों का दौरा कर रहे हैं। यूपी के 17 मंत्रियों और विधायकों का डेलीगेशन स्टडी टूर के नाम पर 5 देशों की यात्रा पर निकल पड़ा है, ताकि वहां कुछ स्टडी कर सके। मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित ठंड से ठिठुर रहे हैं। यूपी सरकार आकंठ कर्ज में डूबी है और उसी सूबे के मंत्री, विधायक, नेता स्टडी टूर का स्वांग रचा रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है सरकारी खर्चे पर। सरकारी खर्चे पर समाजवादी सत्ता के सिपाही ऐश मौज करने विदेश गए 5 देशों की यात्रा करेंगे। और समाजवाद के शिरोमणि माननीय मुलायम सिंह यादव नीरो की तरह चैन की बंसी बजा रहे हैं और उनके सुपुत्र समाजवाद की 5 सितारा संस्कृति को अपने मजबूत कंधों पर आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्ज में डूबे यूपी के मंत्री विधायक क्यों चले विदेश? सरकारी खर्चे पर नेताओं की विदेश में मौज मस्ती क्यों? और क्या केजरीवाल को देखकर कुछ भी सीखने को तैयार नहीं यूपी के नेता और मंत्री? इन सवालों पर बातचीत करेंगे, मेहमानों से पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लैमर का लवादा ओढ़े समाजवाद की एक तस्वीर। अखिलेश के रंगीले समाजवाद में सौंदर्य और ग्लैमर का तड़का लगाती इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब सत्ता का नशा सिर चढ़ने लगे तो समाजवादी चोलेधारी को भी नीरो बनते देर नहीं लगती। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री के पैतृक गांव सैफई में सितारों का मजमा लगा है। सैफई की रातें रंगीन हो रही हैं। पूरी मशीनरी इस समाजवादी महोत्सव को सफल बनाने में जी जान से जुटी है तो समाजवादी सरकार के 17 विधायक और मंत्री विदेश दौरे पर निकल पड़े हैं। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से प्रायोजित सैर सपाटे के इस आलीशान आयोजन को स्टडी टूर का चोला पहना दिया गया है। खबर है कि ये स्टडी टूर 20 दिनों का होगा। विधायक मंत्री इस दौरान 5 देशों तुर्की, ग्रीस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड का दौरा करेंगे। डेलीगेशन में कैबिनेट मंत्री राजा भैया, मंत्री शिव कुमार बेरिया, कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह, कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, मनोज पारस, भगवत शरण गंगवार के अलावा समाजवादी विधायक शिवाकांत ओझा, इरफान सोलंकी समेत 17 नाम हैं। डेलीगेशन में एक विधायक बीजेपी और आरएलडी का भी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान इस डेलीगेशन के अगुवा होंगे। मुलायम के खासम खास आजम के मजबूत कंधों पर मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी है। लेकिन सैकड़ों दंगा पीड़ितों को आसमान के नीचे तंबुओं में ठिठुरती ठंड से जूझता छोड़ आजम खान सैर सपाटे को निकल पड़े हैं। हालांकि समाजवादी स्वांग से सने इस स्टडी टूर पर जब सवाल पूछा गया तो आजम खान टाल गए। आज आपका कई दिन का दौरा है विदेश यात्रा का। वाकई लाजवाब हैं आजम खान, लेकिन सितारों के साथ खड़े समाजवाद को जवाब देने के लिए सियासत का पूरा कुनबा तैयार खड़ा है। वो चेहरे भी मुलायम को कोस रहे हैं जिन्होंने कभी समाजवादी साइकिल को सिल्वर स्क्रीन का प्रतीक बना दिया। स्टडी टूर में दिखावे का डंका पीट रहे मुलायम के समाजवादी सिपाहियों पर कांग्रेस और बीजेपी भी डंडे चला रही है। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। दूसरा, अभी मुजफ्फरनगर के दंगे जो पीड़ित हिंदू और मुसलमान, उनके आंसू भी पहुंचे गए और यहाँ पर विदेशी सैर, वो भी सरकार के खर्चे पर, जनता के खर्चे पर करने का कार्यक्रम बन रहा है। बहुत ही गलत है और ये तो बंद होना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सियासत सीखने का स्वांग कर जनता की गाढ़ी कमाई को स्वाहा करने की इस परंपरा को क्या नाम दें। सवाल यह भी कि सरकारी खर्च से ऐश मौज करने विदेश जा रहे समाजवादी मंत्रियों और विधायकों ने क्या केजरीवाल को देखकर भी कोई सबक नहीं सीखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तस्वीरें देखी आपने सैफई से, डायरेक्ट सैफई से, जहां मुलायम सिंह का पूरा कुनबा मौजूद है। मुलायम सिंह का भाई, भतीजे, परिवार
और मुख्यमंत्री बेटा, और वहां सितारों का जमघट है। सैफई में डांस महोत्सव है। आज माधुरी दीक्षित के ठुमके भी वहां आप देखेंगे। राखी सावंत भी सुना वहां पहुंच गई हैं। और उसी यूपी में जहां ठंड से लोग मुजफ्फरनगर में ठिठुर रहे हैं, दंगा पीड़ितों को लेकर सियासत हो रही है, उसी यूपी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक, 8 मंत्री विदेश जा चुके हैं। कई देशों की यात्रा करेंगे, स्टडी टूर करेंगे। इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ मेहमानों से, लेकिन आपको बता दें समाजवादी चेहरा है ये, समाजवाद है यूपी में। और इसको लेकर गोरख पांडे मशहूर कवि थे, उन्होंने लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद उनके धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद नोटवा से आई वोटवा से आई, बिरला के घर में समाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। दूसरा अदम गोंडवी यूपी के ही हैं, अब उनका निधन हो चुका है। उन्होंने किसी जमाने में लिखा था, काजू भुने प्लेट में विस्की ग्लास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। चलिए, ये तो कवियों की भावना है, उन्होंने अपनी भावनाएं लिखी, लेकिन सवाल ये उठता है, यूपी के इतने मंत्री और विधायक क्यों चले विदेश? देश में खर्चों की कटौती की बात हो रही है और सरकारी खर्चों पर अय्याशी क्यों? इसी सवाल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, बुक्कल नवाब लखनऊ से समाजवादी नेता नदीम जावेद कांग्रेस नेता, सुधींद्र भदौरिया बीएसपी नेता हैं, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी नेता। इन सब से बात करेंगे। सबसे पहले बुक्कल नवाब साहब, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मैंने 2 कवियों की कुछ लाइनें सुनाई, गोरख पांडे की और आदम गोंडवी की। सवाल उठता है, ये कैसा समाजवाद है जहां के 8 मंत्री, आधा दर्जन विधायक विदेश चले स्टडी टूर के लिए? मैं जानना चाहता हूं स्टडी में इनकी क्या कमी रह गई थी अब तक जो नहीं सीख पाए, जो 5-6 देशों में घूमकर सीखेंगे? ये कौन सा स्टडी टूर है नवाब साहब? देखिए, ऐसा है कि सीपीए एसोसिएशन है एक, और उसके तहत जो है वो ऐसा नहीं है कि कल कहा और आज वो चले गए, विदेश चले गए। ये 5-6 महीने की प्रोसीडिंग है। ये पूरी एसोसिएशन है, ये इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की एसोसिएशन है सीपीए एसोसिएशन। और वो जो है कॉल करती है। सर, सरकारी खर्चे पर मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, सब एसोसिएशन वगैरह मत बताइए नवाब साहब। सरकारी खर्चे पर 4 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से, स्वीकृति करती है। जी बताइए। 2 लाख रुपया खुद खर्चा कर रहे हैं, 2 लाख रुपया सरकार का खर्चा हो रहा है। 2 लाख रुपया सरकार का हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उसमें कौन सा सरकार का 2 लाख रुपया क्यों खर्चा हो रहा है मंत्रियों के घूमने पर? ये एक तरह से ऐश मौज है, ये स्टडी टूर नहीं, ये दिखावा है, स्वांग है। अच्छा, तो आप हमारा जवाब सुन लीजिए। ऐसा है कि अगर ये 18-19 दिन तक मंत्री यहाँ रहते तो क्या 2 लाख रुपया उनका पेट्रोल में गाड़ी में नहीं खर्चा हुआ होता? अच्छा, तो ये सेविंग का तरीका आपने निकाला है कि यहाँ रहते पेट्रोल में फूकते, उसकी वजह विदेश में जाके फूके। ये आप बताओ, 2 लाख रुपया खर्चा हुआ, 2 लाख रुपया नहीं खर्चा हुआ होता? अच्छा, ओके नवाब साहब, समझा थोड़ा, मतलब अर्थशास्त्र और इस तरह का हिसाब किताब में कमजोर 2 लाख रुपया नहीं खर्चा होता। 18 दिन तक के रहते, इतने 17 विधायक रहते और उसके बाद उनका 2 लाख रुपया नहीं खर्चा कर 17 दिन। अच्छा, तो आप वो कह रहे हैं नवाब साहब कि यहाँ जो फूकते गाड़ी में सरकारी खर्चे में, वो फूकने के लिए विदेश गए। चलिए, आपकी बात समझ गया नवाब साहब, आऊंगा आपके पास, समझने की कोशिश करूंगा। समाजवाद की तस्वीरें हम सफाई से भी देख रहे हैं, दनादन हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में उतर रहे हैं, हम तस्वीरें देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। उर्मिलेश से टिप्पणी लेता हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों से। उर्मिलेश जी, ये किस तरह का समाजवाद है? और ऐसे समय में जब केजरीवाल ने ही कुछ मिसालें कायम की और तमाम दिनों से हम देख रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं, खर्चों में कटौती और इस तरह से विदेश यात्राएं जो होती है स्टडी टूर के नाम पर, हम आगे भी बात करेंगे। ये एक तरह से स्वांग है, दिखावा है। आप घूमने जाते हैं और उसी देशों को चुनते हैं जहां आप मौज मस्ती ज्यादा कर सके। देखिए, आपने एक सरकार का नाम लिया केजरीवाल साहब की। केजरीवाल साहब की सरकार अल्पमत में है, लेकिन कमिटमेंट के साथ काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहां पर एक प्रचंड बहुमत से जीती सरकार है, जिसके पास बहुत वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत सरकार आई है। लेकिन इस तरह से वो जाया कर रही है अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना पोटेंशियल। उर्मिलेश जी, बीच में मुझे लगता है ये बहुत ही तकलीफदेह है उन लोगों के लिए जिनको कभी आशा रही होगी कि ये लोग आएंगे और थोड़ा बहुत, खासतौर से जब समाजवाद की बात करते हैं। दर्शकों को यह भी बता दूं, और आपके पास आ रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी और सुधींद्र भदौरिया, आपके मन माफिक विषय आप अपनी बात रखें। अखिलेश यादव, एक जानकारी दे रहा हूं, अखिलेश यादव 46 बार और शिवपाल यादव 51 बार सरकारी विमान से सफाई गए। सफाई जो उनका गांव है, सरकारी जहाज से आप 40, 46, 51 बार जा रहे हैं। देखिए, सैफई, देखो अजीत, सैफई महोत्सव आप करें, आप इलाहाबाद महोत्सव करें, लेकिन सरकारी विमान का इस्तेमाल करके 100 बार अगर आप जाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं इसको मानता हूं कि आप
आप कौन सी कल्चर, कौन सा कला, किस तरह की रचना का प्रदर्शन कर रहे हैं? आपकी पार्टी का नाम समाजवादी है, आप विकृत संस्कृति का प्रसार कर रहे हैं। आपने वहां के बिरहा गायकों को, आपने वहां के सांस्कृतिक नायकों को, आपने वहां के कलाकारों को अगर एक मंच दिया होता, बात समझ में आती। दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में अभी जो नई रिपोर्ट आई है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013 की जो अभी हाल में रिलीज हुई है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के मुताबिक इस समय 42.30% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। 13,000 रुपए हर आदमी पर कर्ज है एवरेज। और कुपोषण की जो स्थिति है दूसरे राज्यों में बेहतर हो रही है, उससे इंप्रूव की जा रही है, उत्तर प्रदेश में डिटोरिएट कर रही है। बिल्कुल, ये चिंता की बात सबसे ये है। सुधीन भदौरिया जी, बुक्कल नवाब साहब कह रहे हैं कि वो मंत्री गए या विधायक गए तो इसमें ऐसा क्या है, यहां रहते तो खर्च होता 2 लाख, तो चलिए विदेश गए तो ऐसा क्या गलत किया इन्होंने? क्यों आप लोग ऐतराज कर रहे हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि जो लोग अपने आप को जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अनुयायी कहते हैं, उनके हमेशा बातों में, आचरण में मितव्यता होती थी और इनके यहाँ विलासिता का प्रदर्शन हो रहा है। ये एक तरफ वहाँ पर डांस हो रहा है और उस गर्मी में वो लोग थिरक रहे हैं, और वहाँ पर मुजफ्फरनगर के अंदर लोग ठिठुर भी रहे हैं और 40 से अधिक बच्चों की जान भी गई है। मैं समझता हूं कि आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते तो इन पर अनुशासन की कार्रवाई कर इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया होता उन्होंने। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड में 100 से ऊपर किसानों ने आत्महत्या की। मुजफ्फरनगर के आसपास के जिलों में जहां पर गन्ना किसान अपने गन्ने को खेत में खड़ा हुआ जला दे रहे हैं, गन्ना किसान त्राही त्राही कर रहा है, मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उसके बाद ये इनकी विलासिता, ये तो किसी को बोलने नहीं देंगे। लेकिन तो ये आदत है समाजवादी लोगों की तथाकथित। सुधांशु जी को बोलने मत दीजिए। नहीं, बोलने तो दे रहे सुधांशु जी, बोलते रहिए। माफ करें एक मिनट, सुधीन भदौरिया जी, वो कह रहे हैं आप अपने गिरेवान में झांक कर देखें। गिरेवान में तो आपको भी झांक कर देखना चाहिए। 4200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे स्मारक और मूर्तियां बनवाने में, और आपने देखा है लखनऊ से लेकर नोएडा तक मूर्तियां बनवाई, और उन मूर्तियों में लोकायुक्त बहुत जानते हैं। सुन तो लीजिए सर, लोकायुक्त की रिपोर्ट थी, लोकायुक्त की रिपोर्ट थी कि 1400 करोड़ तो खा गए पत्थरों के घोटाले हो गए, 1400 करोड़ के आपके मंत्री और अफसर मिलकर खा गए। तो खाने में जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को खाने में कोई पीछे नहीं, आप भी नहीं। बिल्कुल नहीं। जो लोग भ्रष्ट थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जो और लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। बहन मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में तमाम अपने मंत्रियों को, एमएलएस को जो करप्ट, तो कार्रवाई होने से चलिए इस पर हम बात करेंगे। का काम किया, खुद जेल भेजने का काम किया। लेकिन लोकायुक्त ने कहा था रिकवरी होनी चाहिए 1400 करोड़, रिकवरी तो नहीं हुई ना, लूट गया। अगर लूट गया तो निजाम भी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। ये देखिए, इस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। बहन जी पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, अच्छा कर रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बहन जी पर कोई बात नहीं होनी चाहिए सुधीन जी, बहन जी पर बात नहीं होनी चाहिए। बहन जी ने 4200 करोड़ की मूर्तियां लगवा के सरकारी पैसा फूंक दिया, बहुत अच्छा किया। चलिए सुधीन जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आज मैं देख रहा था कि ये फिजूल खर्ची है, और मुख्तार अब्बास नकवी का भी और नेताओं का बयान आया है। लेकिन उस जंकेट में बीजेपी की एक विधायक भी है, सीमा द्विवेदी। क्या कहना है बीजेपी का ऐसे समय में जब 17 लोग गए, जिसमें आधा दर्जन विधायक हैं, 8 मंत्री हैं, कुछ और लोग हैं? आपकी क्या राय है? और अच्छे देश चुने गए, हेग गए, एम्स्टर्डम गए, लंदन गए, ग्रीस गए, यूएई गए, बहुत अच्छा चयन किया इन सब ने मिलकर। कहां जाना है स्टडी के लिए? इसमें बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने और विधानसभा ने जिस प्रकार से इस टूर को बनाया है, वो कहीं भी उस उद्देश्य के प्रतीक नहीं दिखाई पड़ रहा। बताइए, मंत्रियों को विदेश जाने की क्या आवश्यकता है? मंत्रियों को यहाँ काम करना था, और उन्हें यदि जाना हो तो वो जिस विभाग के उस विभाग के स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। मंत्री भी तो कुछ सीखेंगे, मंत्री सीखने गए, स्टडी के लिए गए सर। स्टडी की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें यहाँ स्टडी नहीं हो पाती है जो एम्स्टर्डम, हेग, ग्रीस और यूएई में करेंगे। देखिए, अभी आपने खुद ही बताया कि सैफई महोत्सव में चारों तरफ रंगरेलियां मनाई जा रही हैं। तो एक सरकार जो कि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है कि संवेदनहीन है, और दूसरी तरफ जो है उसकी संवेदनशीलता नहीं है, और दूसरी तरफ इस प्रकार के बयान दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्वेच्छाचारिता, जिसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, वो दिखाई पड़ रही है। सुधांशु जी, वैसे बता दें कि सरकारें कोई भी रही हो,
आपकी सरकार कर्नाटक में थी, स्टडी टूर में वहां भी लोग गए थे 2011 में, 2012 में भी सरकारी खर्चे पर स्टडी टूर हुआ, और अभी भी एक स्टडी टूर बहुत विवादास्पद हुआ कर्नाटक में, जब वहां के 12 विधायक जिसमें मंत्री भी थे वो ब्राजील, अर्जेंटीना और पेरू जाना चाह रहे थे, और वहां सांबा डांस और टैंगो डांस देखने का काफी पुख्ता इंतजाम था, लेकिन किस्मत उनकी मीडिया में मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद कैंसिल हुआ। नदीम जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? वैसे दिग्विजय सिंह और सारे लोग मातम मना रहे हैं कि ये सब लोग क्यों गए, लेकिन कर्नाटक में भी ये स्टडी टूर का पूरा इंतजाम था, कर्नाटक में तो आपकी सरकार है। जो टाइमिंग है टूर की वो बहुत गलत है, इसलिए कि एक तरफ तो टूर जा रहा है, मुजफ्फरनगर में छोटे बच्चे बेचारे उनकी मौत हो रही है, वहां पर जो लोग शरणार्थी हैं या कैंपों में रह रहे हैं उनको पूरी तरह से खदेड़ा जा रहा है पुलिस के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। सैफई में महोत्सव हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी का जो तो आपका कहना है कि अगर अभी वहां ठंड नहीं होती, दंगा पीड़ित नहीं होते तो टूर करते तो अच्छा था। जैसे कर्नाटक में ठंड भी नहीं है, दंगा पीड़ित भी नहीं है, तो वहां जो आपके लोग टूर पर जा रहे थे मंत्री, वो सांबा डांस देखने, टैंगो डांस देखने, वो अच्छा कर रहे थे, वो फंस गए। वो नहीं, मुझे कर्नाटका के टूर के बारे में जानकारी नहीं। अच्छा चलिए अखिलेश जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जहां तक मैं समझता हूं, लेकिन सांबा डांस और टैंगो अगर स्टडी टूर पर लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और जिन लोगों को भेजा जाए आके रिपोर्ट देना चाहिए, स्टडी करें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के जो लोग हैं, उनकी सरकार को अगर स्टडी टूर मिला है, कहीं ऑफर मिला है, तो भेजना चाहिए ऐसे विशेषज्ञों को जो ब्राजील और चाइना से सीखें कि कैसे गरीबी दूर की गई है, कुपोषण कैसे वहां 4% लाया गया है, 6% लाया गया है, ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो कैसे नीचे तक परकुलेट की है। मुझे लगता है ये सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपका जो डेलीगेशन है जिसमें रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया है, सीखने वाले और सिखाने वाले लोग नाम जरा बताइए। एक वाक्य में और कहना चाहूंगा कि देखिए, सैफई महोत्सव के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि क्या हमें बताएंगे कि जब तक अखिलेश सरकार जब से आई है, सपा के प्रतिनिधि हैं, वहां की कला एकेडमिया, वहां के सांस्कृतिक परिषद, वहां की और जो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें क्या किया है आपने? चलिए, आपने बंबई के बॉलीवुड को सैफई गांव में उतार कर कौन सा सांस्कृतिक पुनर्जागरण किया है समाजवादियों, बताओ तो हमें। कल नवाब साहब, उर्मिलेश ने जो सवाल पूछा, मैं साथ में आपको यह भी बता दें दर्शकों को, माधुरी दीक्षित, राखी सावंत, सलमान खान और बहुत सारे सितारे और ठुमके के लगाने के लिए पहुंच रहे। नहीं, उसमें साथ में यह भी बता दें, आपने कहा कि उन्होंने कल्चरल एक्टिविटी के लिए क्या किया, तो स्विमिंग पूल देर से बनी, इसलिए एक IAS अफसर को सस्पेंड करके संटिंग में डाल दिया गया, क्योंकि सैफई में स्विमिंग पूल में देर हुई। साथ में यह भी बता दें बुक्कल नवाब साहब कि आपके आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री 46 बार सरकारी विमान से गए वहां, शिवपाल 51 बार सरकारी विमान से गए, और यह सब हुआ मार्च 2012 से लेकर नवंबर 2013 तक। अब सवाल का जवाब दीजिए, यह कैसा समाजवाद है जिसमें सरकारी खर्चे पर अय्यासी हो रही है और मुजफ्फरनगर से लेकर जनता गरीब है, सरकार पर कर्ज है और तमाम चीजों की जिसका जिक्र किया उर्मिलेश ने। नवाब साहब जरा जवाब दीजिए इसका। हाँ, देखिए, आप स्वतंत्र हैं, जो इल्जाम लगाना चाहिए इल्जाम लगाइए, लेकिन सच्चाई जो उससे परे है। ये पहली बार नहीं है कि जो फिल्म स्टार वहां के ऊपर समापन के टाइम पे वहां के ऊपर आए हो। ये हमारा 15-20 साल से वहां के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है। ये वो साल नहीं कि हमने आज शुरू किया, या मुलायम सिंह के घर के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा हो। अरे प्रभु, जब वहां प्रोग्राम कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पिताजी, मुख्यमंत्री के चाचा, ताऊ, सारे लोग वहां कैंप कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर 4 बार जाना चाहिए था। आप लखनऊ से कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट हैं, उनके जख्म पर मरहम लगाने की बजाय जख्म पर नमक छिड़कते हैं, और सैफई में सितारों का मजमा लगाकर आप मौज मस्ती कर रहे हैं। ये कौन सा सरकार चलाने का तरीका है? कौन सा समाजवाद है नवाब साहब? देखिए, अगर नेताजी ने कहा है कि ये कांग्रेस और भाजपा और ये अदर पार्टी के हैं, तो हम आपको बता दें कि वहां के ऊपर शामली के अंदर कैंप है, कमलपुर कैंप के जो है उसके अंदर 60% लोग जो है बाहर के जो पीड़ित नहीं थे उनको रख दिया गया था, उनको वहां पर बसाया गया था। वो इन्हीं लोगों के जरिए से बसाया गया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा वो बयान तो आप क्यों नहीं गए सर? आप सब लोग क्या करिए, ये सैफई महोत्सव जो होता है बहुत कम दिन का है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करिए 1-1.5 महीना और, उसके बाद वहीं जश्न मनाइए आप लोग। मंत्री आपके गए आज, नवाब साहब के लोग क्यों आके यहाँ रह रहे हैं? चलिए समझ गया। सुदीन भदौरिया जी,
सुधीन भदौरिया जी, वैसे सफाई के अंदर हर साल होता चला आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर, हर साल करिए, साल में 4-5 बार करिए ना। कोई नया साल लिया है? अरे सर, साल में 4-5 बार करिए, अच्छा है। इससे उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, समाजवाद का नया चेहरा पूरा देश देख रहा है। लोहिया के चेले आदरणीय मुलायम सिंह यादव के आदरणीय बेटे मुख्यमंत्री वहां बैठे, चाचा भतीजा सब, और उसके बाद मंत्री चले ऐश करने, उसका बचाव कर रहे हैं, बहुत सलाम करते हैं आपको। सुधीन भदौरिया जी, कष्ट क्या है? बाकी नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? तो करें, चलिए, उनका गांव है, अपने गांव में कुछ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मायावती थी, वो भी बादलपुर के विकास के लिए बहुत चिंतित रहती थी, और बादलपुर का बहुत विकास भी किया उन्होंने, गाजियाबाद के पास है। तो ठीक है, मुख्यमंत्री को आके अपने गांव का विकास करे, और सरकार में जो मंत्री है वो जा रहे हैं विदेश में स्टडी टूर करने, एतराज क्यों है आपको? आप इटावा जाके देख लीजिए, इटावा शहर को देख लीजिए, और इनके गांव सैफई को जाके देखिए। सैफई में एयरपोर्ट बना है, सैफई में इंटरनेशनल स्टेडियम बना है, सैफई के अंदर जहां कुछ 100 लोग रहते हैं उनके लिए 100 बेड का हॉस्पिटल बना है। सैफई में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और इस बार भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी आई है कि अभी कुछ महीनों के अंदर लगभग 500 करोड़ रुपए इन्होंने सैफई को सुधारने में खर्च किए हैं। ऐसे वक्त पर जब किसानों को उनके गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, जब बच्चे मुजफ्फरनगर में ठंड से ठिठुर के मर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात और तमाम जगह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ये बंबई की बार बालाएं जो नाच रही हैं उनके साथ थिरक रहे हैं। किस तरह का ये बाप और बेटे इस देश के और प्रदेश के लोगों को एक अपना नसीहत देना चाहते हैं? कहां से आप बेकार की बात कर रहे हैं? वो लोग आते हैं, अपना कोई प्रोग्राम करते हैं, उसको वहां पर देखिए लोग थिरक रहे हैं। आप तो बढ़ चढ़ के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उनको मैं कह रहा हूं, कौन नाच रहा है, कौन थिरक रहा है उनके साथ? वहां पर जब नाच होता है तो वहां पर जो लोग उपस्थित हैं वो थिरकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है। समाजवादी नेता लोहिया के चेले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के राज में उनके 8 मंत्री विदेश यात्रा पर गए हैं। आधा दर्जन विधायक भी विदेश यात्रा पर गए। ये सब स्टडी टूर पर गए। उनकी स्टडी में कुछ कमी रह गई थी, जैसे सीखने के लिए वहां गए। स्टडी टूर से जब लौट कर आएंगे तब भी हम उनसे सवाल पूछेंगे। इससे पहले आपको बता दें, सरकारी खजाने से 4 करोड़ का खर्च, विदेश दौरा मंत्रियों का, और साथ में सैफई में महोत्सव में मुलायम सिंह यादव, उनका पूरा कुनबा मौजूद है, और वहां सितारों का जमघट है। सलमान खान पहुंच चुके हैं, माधुरी दीक्षित का डांस होगा, राखी सावंत का डांस होगा, तमाम सितारों के जलवे, रणवीर सिंह, सोहा अली और बहुत सारे लोग दिखेंगे, और पूरा कुनबा वहां मौजूद है। यूपी में कोहराम है, गरीबी, गुर्बत, कर्ज से डूबा उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित, और तब कहा जाता है मुलायम सिंह की तरफ से कि ये दंगा पीड़ित बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट हैं, उसी सूबे में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने सुना जो बुक्कल नवाब साहब ने तमाम तरह के तर्क दिए कि सफाई में हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, मंत्री गए तो क्या गलत हुआ, विधायक गए तो क्या गलत हुआ, यहां पैसा फूंक देते वो उनकी गाड़ियों पर और खर्चे पर, तो चलो विदेश गए तो क्या गलत हुआ? सुधांशु जी। अजीत जी, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखिए। इसके साथ 2-3 और सवाल अपने आप उठ के खड़े होते हैं। आज अखिलेश यादव जी पूरे भारत में सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। बड़ी आशाओं के साथ लोग इनको लाए थे। मुलायम सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी किसी जमाने में बोल मजूरा हल्ला बोल, बोल किसानों हल्ला बोल की पार्टी होती थी। और आप ये सोचिए कि इन पार्टियों में यह स्थिति क्यों आ जाती है। बहुजन समाज पार्टी दलित आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, मगर ये लोग जब सत्ता में आते हैं तो इतना अधिक स्वेच्छाचारी क्यों हो जाते हैं? आपने सपा का तो खुद हाल बताया। जब मायावती जी सत्ता में आई तो कितने अपने बुत खड़े करवा दिए। शायद भारत के इतिहास में और विश्व में तानाशाहों के अलावा इकलौते शासक होंगे जिन्होंने जीते जी अपनी मूर्तियां बनवाई। और गरीब जो दलित थे उनकी स्थितियों में कितना सुधार हुआ वो साफ दिखाई पड़ता है। मेरा इसमें यह निष्कर्ष है कि मूल कारण यह होता है कि जब विचारधारा और संगठनात्मक व्यवस्था नहीं होती है अथवा उसका ग्रेजुअली ह्रास होता चला जाता है, तो उसके बाद जो नेता आते हैं जिनके अंदर एब्सोल्यूट पावर आ जाती है और इसलिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी किसी के लिए नहीं मानते हैं, तो अच्छे से अच्छे आंदोलन से निकले हुए लोगों की किस प्रकार की गति सरकारी धन और सरकारी सत्ता के साथ हो जाती है वो हमें दिखाई पड़ रहा है। चलिए इसका जवाब मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा, आज भी जो लोग बड़े आदर्शवाद की बात करते हैं, जी देखिए इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जिसका मुझे जवाब देना होगा। ट्राइड टेस्टेड, हाँ जवाब दे दीजिए। मैं 1 मिनट, मुझे अपना वाक्य पूरा करने बात पूरी करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नवाब साहब आपके पास भी सुधांशु त्रिवेदी बात पूरी करें। 1 मिनट मुझे अपना वाक्य पूरा कर लेने दीजिए।
भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री करिए। कल्याण सिंह जी रहे हो अथवा राजनाथ सिंह जी रहे हो, उनके गांवों में क्या हुआ? उन लोगों ने इस ढंग से नहीं कार्य किया। कभी उनके गांव वैसे ही हैं, ठीक है, थोड़ा विकास होगा, मगर इस ढंग से कि हम सारा का सारा मजमा ले जाके या तो अपने गांव पे लगा दें या अपनी मूर्ति पे लगा दें, इस ढंग का सरकारी धन का जो दुरुपयोग करने की, ये उत्तर प्रदेश की दुर्दशा इन दो दलों के शासन। चलिए जवाब दीजिए सुदीन भदौरिया, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मामला संगीन है वैसे, भूत परस्ती की मिसाल हमने देखी है यूपी में। देखिए, देश में एनडीए की सरकार थी और इसके अलावा इनके भी कई मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हीं के एक मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बड़े जोर से गरज कर भाषण दिया था कि वो राजा राजा क्या होता है जब जो अपनी मर्जी से पैसे ना खर्च कर सके। और इस तरह का सामंती भाषण उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के, आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स भी उठा के देख लीजिए, मिल जाएंगे आपको। तो बहन जी ने भी तो वही कहा। बहन जी जब सत्ता में आई तो बहन जी ने तो किया ना सब कुछ। अरे भाई, बहन जी ने तो ये कह दिया कि मैं देवी हूँ, पैसा दूसरों को देते हो, हम ही को दे दीजिए। खत्म करने दीजिए। देखिए, या नहीं बोलिए आप बात नहीं करने देते हैं, बोलिए, बुलाया करिए। अरे बोलिए सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने अगर दो दलित प्रेरणा स्थल बन गए तो इन लोगों को, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, महात्मा फुले, संत कबीरदास, क्या एनडीए के लोग और यूपीए के लोग इस तरह के पार्क नहीं बनवा सकते थे इस देश के अंदर? पर उनको ये रास्ता नहीं आ रहा है। आप चाहते हैं कि यूपी और एनडीए के लोग मायावती की पर्स लटकाए हुए, बहन मायावती जी की मूर्तियां लगाएं आदमकद 30-30 फीट की। नोएडा में जहां हम बोल रहे हैं हमसे 1 किलोमीटर दूर ही मूर्ति लगी है, आप ये चाहते थे ये करें? देखिए, कामराज साहब जब जवाहरलाल जी थे और कामराज स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मूर्ति लगी। और इतने बड़े बड़े कटआउट, और उस समय भी 1400 करोड़ लोग खा गए, प्रधानमंत्री थे उस समय भी 1400 करोड़ खा गए, मंत्री मिलकर पत्थर खा गए और लोकायुक्त ने कहा इन सबसे रिकवरी करो, जेल भेजो। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे के पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय मार्ग थी, अपनी तस्वीरें और कटआउट लगवा दिए। मैं सब जानता हूं ये एक तरह का दोहरा मापदंड है कि जो दलित नेता हैं, जो पिछड़ों के नेता हैं, उनके लिए एक मापदंड और इन लोगों के लिए, जो साधन युक्त लोगों के नेता हैं, उनके लिए दूसरा मापदंड। चलिए, तो इसका मतलब आप यहाँ दलित पॉलिटिक्स पर आ गए। दलित नेता का मतलब है कि अपनी मूर्तियों पर अगर 2-4 हजार रुपया खर्च किया तो 2-4 हजार करोड़ खर्च किया तो गलत नहीं किया। कह रहा हूं दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छा फरमाया। सुधांशु जी जवाब दीजिए, उसके बाद नवाब साहब के पास जाऊंगा। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं 3 वाक्य में जवाब दूंगा सुधींद्र जी को। पहली बात, डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थल महू को स्मारक घोषित करना और दिल्ली में वह जो बंगला जिसमें उनके अंतिम समय गुजरा, दोनों को स्मारक घोषित करने का काम एनडीए ने किया। और रही बात जो अभी आपने बोला कि दलितों के लिए अलग और दूसरों के अलग, तो मैं कहना चाहता हूं सुदीन भदौरिया जी से, एक दलित दिखा दे जिसकी इनकी पार्टी के पोस्टर पे जिसका नाम आ सके। और हमारे किसी नेता ने कहा मैं देवी हूं, मुझे ही पैसे दे दो, दूसरे पे क्यों चढ़ाते हो? एक दलित जो मायावती जी के बगल में बैठ सके, बसपा के पोस्टर पे लगा सके, नहीं दिखा सकते, क्योंकि मूलतः आप सामंती विचारधारा के दलित समानता और एकात्मता की बात केवल कहकर उसको अपना लाभ उठाते। आपके चरित्र और चेहरे में साफ दिखाई पड़ता है। चलिए सुदीन जी जवाब दीजिए, उसके बाद नदीम जावेद और बुक्कल नवाब के पास जाना पड़ेगा। सुदीन जी, लोग, बहुजन लोग, देश के बहुजन लोग मायावती बहन जी को मानते हैं देवी। आपको जितना भी ऐतराज हो, ऐतराज करते हैं। अरे तो देश के लोग देवी माने, चंदा करके अगर देवी माँ की मूर्ति लगाए कोई दिक्कत नहीं। आपने सरकारी खजाने से मूर्तियां लगाई तो देश के लोगों के पैसे से, तो वो जो जनता के टैक्स का पैसा है, सरकारी खजाने से मूर्तियां लगाई। लोगों को राम मंदिर, अरे पार्टी से चंदा करके, देश के लोगों से चंदा करके सब करते ना। मंदिर के नाम पर मस्जिद तोड़ने में आनंद आता है और कुछ लोगों को अगर समरसता लगाने में आनंद आता है तो फिर ठीक है। सफाई में उनको डांस देखने में, राखी सावंत के ठुमके देखने में आनंद आता है तो आपको क्या दिक्कत है? उनके मंत्रियों को विदेश में घूमने में आनंद आता है तो क्या दिक्कत है? और कर्नाटक में टैंगो डांस, सामा डांस देखने में आनंद आता है तो क्या दिक्कत है? फिर यही तर्क दीजिए। बुक्कल नवाब साहब,
बुक्कल नवाब साहब, जब मुजफ्फरनगर में ये घटना जिस तरीके से हम लोगों को एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आदम गोंडवी के 4 लाइन सुनाई थी, फिर सुना दूं क्योंकि आप समाजवादी हैं और यूपी के ही थे आदम गोंडवी, फिर सुना दूं, दर्शक नए भी आते हैं। काजू भुने प्लेट में, व्हिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। समाजवाद का जो चेहरा आदम गोंडवी ने दशकों पहले देखा था, हम डकैत और ये सब तस्कर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई को, टैक्स के पैसे को इस तरह से अय्यासी और ऐश मौज में खर्च किया जाता है, तो वो भी एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है। नवाब साहब देखिए, आप मतलब बात जो कुछ है और घुमा के कहीं और लेके जा रहे हैं। जहां पैसे का खर्च की अगर बात आती है तो पैसा ने वित्तीय कर दिया था, बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप में जिस तरीके से बांटा है, जनता को ही पहुंचाया है, वो आप और आपकी सरकार सोच भी नहीं सकती है। उसको जाने दीजिए। लैपटॉप बांटने से आप ऑथराइज नहीं हो गए कि सफाई में डांस देखें और उसके बाद जैसा उर्मिलेश जी ने कहा इंसेफ्लाइटिस में बच्चे मर रहे हैं, नॉन गवर्नेंस, नॉन परफॉर्मेंस है, 22 महीने की सरकार है, 100 जगह दंगे हो गए, आपके टोल प्लाजा पर जाकर आपके समाजवादी पार्टी के नेता लुम्पेन की तरह गुंडाई करते हैं। ये सब परफॉर्मेंस का यहां जवाब देने की बजाय आपको सब लैपटॉप बांटने का मत बताइए नवाब साहब। अच्छा, बात सुनिए, मुजफ्फरनगर के ऊपर हमको बदनाम किया गया। मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं हुआ, ये आपके चैनल के माध्यम से हम आपको स्पष्ट करते हैं। प्रभु आपने दंगा करवा दिया, सरकार की नीतियों की वजह से, सरकार के फेल्योर की वजह से दंगा हो गया, लोग मर गए वहां। अरे बात हमारी बात, अरे आप हमें बात तो सुनिए, पूरी बात पूरी हो जाने दिया, आधी बोल दिया। अगर हिंदू मुस्लिम दंगा वहां होता तो हमारे 72 मुस्लिम जोड़ों की शादियां, पीड़ित जो 72 थे, हमारे हिंदू भाइयों ने बढ़ चढ़कर 72 जोड़ों की शादियां ना कराई होती। ठीक है, हम फिर अब उस मुद्दे पर अभी बात नहीं करेंगे। आपने जो किया है वो हमने देखा है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था, और 22 महीने का परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन एक बात हम ये है, भारतीय जनता पार्टी का झगड़ा था। ये गुजरात से आए हुए लोग यूपी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम हिंदू मुसलमान एक रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करते रहिए, इसी में आपको अपना फायदा नजर आता है। चुनाव है, आप जितना मुसलमान हिंदू करेंगे, समझ रहे हैं आपका मकसद क्या है। लेकिन सवाल वही है जो उर्मिलेश जी ने भी कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने भी कहा, युवा मुख्यमंत्री आए अखिलेश यादव, लोगों को उम्मीद थी, एक मिनट, लोगों को उम्मीद थी कि गवर्नेंस का तरीका थोड़ा बदलेगा, क्योंकि आप एक नई पीढ़ी के, आपकी सोच नहीं होती है। लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे मान लिया जाए कि वही चेहरे हैं, वही लोग हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित करते हैं। जिस ढंग से अब मैंने बताया कि अखिलेश यादव के चाचा भी 50 बार सरकारी विमान से सफाई गए, कहीं ये सारे फैक्टर हैं कि जो चीजें ढर्रे पर हैं उससे ज्यादा उतर रही है, बेहतर नहीं हो रहा है। उर्मिलेश, आपकी टिप्पणी लूँ उससे पहले एक बार जरा कांग्रेस नेता नदीम जावेद, उनके पास नहीं गया था, उनके पास जाएंगे। जावेद साहब, सवाल ये उठता है, सरकारों की टेंडेंसी है ये, यहां हम सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अतीत में जाएंगे 40 साल में कहानियां भरी पड़ी है, यूपीए 1 से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, सरकारी खर्चे पर विदेश यात्राएं और विदेशों में जो कुछ होता है और जिस ढंग से पैसे पर तमाम जंकेट में यात्राएं होती है और कई बार मंत्रियों के साथ या प्रधानमंत्री के साथ होता है, ये सवालिया निशान है। ये अब जब हम बात करते हैं कम खर्चे की, शाह खर्ची के खिलाफ, तो बात तो करते हैं लेकिन अमल में नहीं लाते, इसमें सब चूकते हैं, ऐसा क्यों? मैं समझता हूं कि उर्मिलेश जी ने जो 2-3 सवाल उठाए थे, गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी वगैरह का सवाल उठाया था, कि उस फील्ड के लोग जाकर अगर ट्रेनिंग ले और विदेशों में देखें कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी कमियों को ठीक किया है और उसको लाके देश में इंप्लीमेंट करें, बिल्कुल, तो वो एक डिबेट का इशू था। लेकिन मैं समझता हूं समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति इसमें शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चूंकि बात हो रही, इसलिए चूंकि आपने 2-3 कवियों की कविताएं सुनाई, तो किसी का बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा था कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर, असल शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया कि चोर उचक्कों की करो कद्र के नहीं मालूम कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो आप पिछले 15 साल के इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति का उठा के देखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो और चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, इसमें जितने गुंडे, अपराधी, डकैत, चोर, पापाचारी, दुराचारी, उन लोगों को राज्य की सरकार में नेतृत्व करने का काम
और उनको आगे बढ़ाने का काम इन राज्य सरकारों ने किया है। चूंकि आपका चैनल है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन बात एक मिनट, केवल बात कंप्लीट कर लो। सभी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। महत्वपूर्ण बात यह है, CWG से लेके आपकी सरकार में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, 19 अपराधी थे, 19 अपराधी। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, जिस पर उसमें जितने भी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लोकतांत्रिक कांग्रेस से टूट के आए थे। मैं चाहता हूं कि डिबेट को थोड़ा इंटेलेक्चुअली थोड़ा बढ़ा के रखिए, लेकिन नदीम सवाल पे आता हूं। नदीम साहब, इंटेलेक्चुअली बढ़ा कर रखिएगा, ये मतलब नहीं है कि आपकी बात से हम सहमत हो जाएं, तस्दीक करें। वह आपने क्या बात कही, अच्छा शेर आपने पढ़ा, लेकिन आप पापाचारी दुराचारी सारी दूसरी पार्टियों में है। आपने अच्छा बताया, सुधांशु जी उसका जवाब दे रहे हैं कि वो सब लोकतांत्रिक से आए थे, लोकतांत्रिक से टूट कर आए, या कल्याण सिंह ने राजा भैया सही हो गया। लेकिन या पार्टियां हमारे राजनीति में जो बात है मूल रूप से वो ये है कि क्या राज्य की सरकार में जो मानवर, चलिए बुक्कल नवाब सरकार का जो साहब एक शेर आप भी सुनाई दीजिए। आप पास अगर विचल ही नहीं होगा, आपका शेर तैयार रहेगा, आपके पास वो भी चलेगा। बुक्कल नवाब साहब कह दे अब जी, देखिए एक शेर सुन लिए, चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा और ना रहेगा फूल। ये पंजाब फूल दोनों खत्म हो जाएंगे। और ये तो शेर नहीं है, ये तो आपका नारा है, तुकबंदी है। चलिए, ये तो तुकबंदी है। वहां पर रोक कर दिखा दिया कांग्रेस और भाजपा को अलग करके। चलिए उर्मिलेश, चूंकि कार्यक्रम हमें खत्म करना, वक्त की कमी, संक्षिप्त टिप्पणी लूंगा आपकी भी। मैं बहुत संक्षिप्त मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आप डिस्कस कर रहे हो, केवल ये हेडलाइंस बनाने या एक दूसरे पर आरोप लगाने और प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव जब आए थे सरकार में, मुख्यमंत्री बने थे, तो वाकई एक संभावना उनमें देखी जा रही थी कि युवा वर्ग के हैं, पढ़े लिखे हैं, एक विजडम वाले हैं, विवेक वाले व्यक्ति हैं, वो उत्तर प्रदेश जो वर्षों से पटरी से उतरा हुआ था उसको पटरी पर लाएंगे। देखिए, मायावती जी के शासन के कुछ बहुत पॉजिटिव्स हैं, मैं भाई सुरेंद्र भदौरिया से सहमत हूं, लेकिन निगेटिव्स भी हैं। वो ये नहीं मानेंगे क्योंकि उस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर आप देखें तो निगेटिव्स भी हैं। मैं समझता था कि, या बहुत लोग समझते थे कि अखिलेश यादव शायद सीखेंगे अतीत से और सबक लेकर बेहतर काम करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये शायद सभी लोगों को मालूम है, क्योंकि सभी लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को जानते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का ठेका 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भैया नहीं होना चाहिए, लेकिन 2005 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े शराब माफिया को ठेका मिला बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के पोषाहार का। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना किया था कि ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, और वो ठेकेदार को मायावती के समय भी संरक्षण था और मुलायम सिंह के समय भी। और अब मेरा ये कहना है, इस दुनिया में नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दायर हुई है उसमें कहा गया है कि राज्य के 48 सेंटर पर, जिलों में 48 सेंटर्स पर आंगनवाड़ी सेंटर काम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को पोषाहार नहीं मिल रहा है। अब कमी है। इतने बड़े तंत्र को, एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, इतने न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं, बुक्कल जी, इनको ठीक करने में की जरूरत है। कैसे नाकामी है? बुक्कल साहब जो गंभीर सवाल उठाए, वहां काम करने की जगह सफाई में जो मौज मस्ती करके ठुमकों का मजा ले रहे मुख्यमंत्री बैठकर, और 8 मंत्री विदेश की सैर करने गए और उनके साथ आधा दर्जन विधायक, कम से कम ये करिए, क्योंकि समाजवाद की बुनियाद, और लोहिया ने जो समाजवाद का सपना देखा था, जहां से ट्रेनिंग हुई मुलायम सिंह की और उसके बाद अखिलेश तक, और अखिलेश को 225 सीटें जनता ने उस उम्मीद के लिए दी है। नवाब साहब संक्षिप्त बोलिएगा। बिल्कुल संक्षिप्त हम बता रहे हैं आपको कि आज मुजफ्फरनगर के अंदर एक कैंप भी नहीं है पीड़ितों का, और हमने उनको पैसा दिया है, उनको रहने के लिए जो है सरकारी वो दिए हैं, स्थान निवास करने के लिए दिए हैं, हमने उनको संरक्षित जगहें दी हैं। आपने बहुत दिया, इसका मतलब आप मानने को तैयार नहीं है। आज एक कैंप नहीं, बिल्कुल आप नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। समाजवाद आपके नेतृत्व में बहुत फल फूल रहा है, यूपी में बहुत फल फूल रहा है। बीएसपी नेता सुरेंद्र भदौरिया, संक्षिप्त टिप्पणी, कार्यक्रम खत्म करना है। क्या लगता है कि 22 महीने में जिस ढंग से हो रहा है, क्या कमी रह गई है जो करेक्ट कर लें? देखिए, कमी इन्होंने तो वहां पर जो लोग मुजफ्फरनगर कैंप में हैं बुलडोजर देकर उनको अपरूट कर दिया है। ऐसे वक्त पर जब इतने ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं,
5 परिवारों के बीच में एक एक कंबल देकर गलत बात, अपने झूठी बात है। गुणगान कर हमने रहे हैं। बुलडोजर मैं नहीं समझता भेजा, हूं कि नहीं इससे भेजा, ज्यादा- नहीं भेजा, नहीं इससे भेजा। ज्यादा कोई और ना बुलडोजर शर्मसार सरकार जब से कोई पूरा गया वहां पे, उत्तर प्रदेश कभी यहाँ नहीं पे हुआ बदनाम जितना करते हैं। अखिलेश यादव के रहते उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। हो चुका है। जी सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई शेर है तो सुनाइए, हम कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं। भाई इस पे तो बस एक वो अकबर इलाहाबादी का बड़ा फेमस शेर है कि जैसा कि अभी बुक्कल नवाब जी ने कहा कि हाँ उन्हें इस बात का सब एहसास है मुजफ्फरनगर के कि चुप रहिए नवाब साहब, आप जरा चुप रहिए। हाँ सुधांशु जी, वो ये है भाई, वो ये है कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, मौज मस्ती कर रहे हैं, रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। आराम के साथ, और वो भी सफाई में। जावेद साहब कोई शेर क्लोजिंग? सुधांशु भाई ने बड़ा अच्छा शेर सुनाया है। अगर यही नाखुदा रहेगा, अगर यही रहबरी रहेगी तो हर किनारे के पास कश्ती इसी तरह डूबती रहेगी। चलिए, हर किनारे के पास कश्ती इसी तरह से डूबती रहेगी। वैसे कश्ती डूब नहीं रही है, तैर रही है और सफाई में, और वहां बहुत सारे विमान, हवाई जहाज आसमान से उतर रहे हैं क्योंकि बहुत सितारे वहां हैं। सितारों के सामने लुत्फ ले रहे अखिलेश यादव, उनके पिता मुलायम सिंह यादव, लोहिया के चेले, पूरा वंशज समाजवाद सफाई में, और बाकी 1 दर्जन मंत्री, नेता, विधायक विदेश की सैर पर। यह है यूपी में समाजवाद, लोहिया का समाजवाद, लोहिया के चेलों का समाजवाद। कार्यक्रम को हम यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।